नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश और विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज देश के 33 राज्यों के 737 जिलों में आज होगा पूर्वाभ्यास। साथ ही दोस्तों काम की खबर, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ अब बेहद आसान, सिर्फ इस डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत। साथ ही दोस्तों खुशखबरी, सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट, जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी हाँ, तो कितने रुपए की गिरावट हुई है इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों LIC फिर से दे रही है बंद हो चुकी पॉलिसी को शुरू करने का मौका, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन। साथ ही दोस्तों सरकार और किसानों के बीच अहम बैठक, आज निकल सकता है बीच का रास्ता। जी हाँ, तो कब से यह बैठक शुरू होगी इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों बर्ड फ्लू को लेकर सरकार ने जारी कर दिया है अलर्ट, इन राज्यों को तैयार रहने को कहा। वहीं दोस्तों भारत को अमेरिका से मिलेंगे 56 एयरक्राफ्ट, वायुसेना के लिए ऐसे बनेंगे मददगार। जी हाँ, तो किस लिए ये काम आने वाले हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज देश के 33 राज्यों के 737 जिलों में आज होगा पूर्वाभ्यास। जी हाँ दोस्तों, देश में लोगों तक कोरोना वैक्सीन को कैसे पहुंचाया जाएगा इसका आज पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इसमें 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में ड्राई रन होगा। बता दें कि यह दूसरा ड्राई रन है। इससे पहले 2 जनवरी को 74 जिलों में ड्राई रन किया गया था। इससे पहले 28 और 29 जनवरी को 8 जिलों में ड्राई रन हुआ था। इससे पहले हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की थी। आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 700 से अधिक जिलों में ड्राई रन होगा। देश में 2 वैक्सीन को, बता दें कि देश में 2 कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। काम की खबर, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ अब बेहद आसान, सिर्फ इस डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत। जी हाँ दोस्तों, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले सरकारी विभाग के कई चक्कर काटने पड़ते थे। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान हो गया है। लाइसेंस के लिए अब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। आधार कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विस ले सकते हैं। वहीं आप अपने डॉक्यूमेंट सरकारी वेब पोर्टल पर भी संभाल कर रख सकेंगे। गाड़ी के पेपर्स हर वक्त साथ रखने की जरूरत नहीं। पिछले साल अक्टूबर में बनाए गए नियम के तहत अब आपको अपनी गाड़ी के पेपर्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट जैसे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ नहीं रखने पड़ेंगे। अब आप ट्रैफिक पुलिस को डिजिटल कॉपी भी दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट, जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी दोस्तों, आज लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि सराफा बाजार में सोना और चांदी में काफी तेजी दर्ज की गई। आज दिल्ली सराफा बाजार में सोना 714 रुपए गिरकर 50,335 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोना 51,049 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। वहीं सराफा बाजार में चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। आज वह 386 रुपए की गिरावट के साथ 69,708 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई और इससे पहले कारोबारी सत्र में 70,094 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। LIC फिर से दे रही है बंद हो चुकी पॉलिसी को शुरू करने का मौका, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC अपने ग्राहकों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। LIC अपने ग्राहकों को उनकी बंद हो चुकी पॉलिसी फिर से शुरू करने का मौका दे रही है। इसके लिए पॉलिसी धारक को 6 मार्च 2021 तक का समय दिया गया है। इस दौरान पॉलिसी धारक किसी कारणवश चूक गए प्रीमियम यानी किस्त का भुगतान कर सकते हैं। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस सुविधा के तहत ग्राहकों के विलंब शुल्क के तौर पर 20% या 2,000 रुपए राशि चुकानी होगी। साथ ही 1 लाख से 3 लाख रुपए तक की सालाना किस्त में 25% की रियायत मिलेगी। कोरोना काल में LIC ने इसी तरह की एक मुहिम पिछले साल भी चलाई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार और किसानों के बीच अहम बैठक, आज निकल सकता है बीच का रास्ता।
जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 44वें दिन आज सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच 9वें दौर की बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच कुछ न कुछ सहमति जरूर बनेगी। इससे पहले 4 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 4 अप्रैल को 8वें दौर की बैठक हुई थी। हालांकि उस बैठक में भी दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई थी। किसान जहां अभी भी तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार भी कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सरकार किसान प्रतिनिधियों के सुझाव पर इसमें कुछ सुधार के लिए सहमत नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कृषि कानूनों के खिलाफ तेज हुआ आंदोलन, नोएडा में भूख हड़ताल पर बैठे 15 किसान। जी दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के 15 किसान बृहस्पतिवार को भूख हड़ताल पर बैठ गयी। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली में भी गौतम बुद्ध नगर में हजारों प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया। ये 15 प्रदर्शनकारी किसान भारतीय किसान यूनियन के हैं, जो यहाँ दलित प्रेरणा स्थल पर डेरा डाले हुए हैं। जबकि भारतीय किसान यूनियन से जुड़े 11 किसान पहले से ही चिल्ला बॉर्डर पर कर्मिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अयोध्या में राम मंदिर के लिए धन जुटाने की कवायद तेज, पूरे समाज को साथ में लाने का लक्ष्य। जी दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से चलाए जाने वाले धन संग्रह अभियान को लेकर विश्व हिंदू परिषद यानी VHP की तरफ से तैयारियां तेज हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आह्वान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और विश्व हिंदू परिषद साथ मिलकर राम मंदिर निर्माण के लिए फंड जुटाने को लेकर धन संग्रह अभियान चलाएंगे। दरअसल धन संग्रह अभियान केवल एक दिखावा है। संघ की प्राथमिकता लोगों की सहभागिता और राम मंदिर अभियान से हर एक परिवार को जोड़ने की है। हर व्यक्ति हर स्तर से राम मंदिर निर्माण में सहयोग कर सके, इसके लिए राम मंदिर निर्माण में 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के कूपन भी जारी किए गए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जेईई एडवांस परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री निशंक की बड़ी घोषणा, इस दिन होगी परीक्षा, जारी हुई डेट शीट। जी दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज देश भर में विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में बैचलर्स डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए योग्यता मानदंडों की घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई 2021 को किया जाएगा। इस बार जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन IIT खड़गपुर में होगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई मेंस परीक्षा 2021 से शुरू होने वाले वर्ष में 4 बार आयोजित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि पहली बार 13 भाषाओं में परीक्षा आयोजित की जा रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत को अमेरिका से मिलेंगे ये 56 एयरक्राफ्ट, वायुसेना के लिए कैसे बनेंगे मददगार। जी दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच आने वाले दिनों में $2.5 बिलियन की एक डील होने वाली है। सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि 56 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए होने वाली इस डील को भारतीय वायुसेना के लिए होगी। इन एयरक्राफ्ट के बाद वायुसेना में पुराने पड़ चुके एवरो 748 एयरक्राफ्ट को हटाया जाएगा। अमेरिका की एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस और भारत के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड साथ मिलकर C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करेंगे। इस प्रोजेक्ट को एरोस्पेस सेक्टर में मेक इन इंडिया पहल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही मजबूत एयरक्राफ्ट है और कई अलग अलग मिशन पर सफलतापूर्वक परफॉर्म कर सकता है। C-295 दुनिया भर में मौसम की अलग अलग परिस्थितियों में कई तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट करता आया है। युद्ध के समय इस एयरक्राफ्ट को दिन और रात हर मौसम में पूरा दिन ऑपरेट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बर्ड फ्लू से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से गंभीर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा, जारी किया अलर्ट। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि अभी तक केवल केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन सभी राज्यों को किसी भी अकस्मात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्यों से PPE किट और अन्य आवश्यक उपकरणों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्हें जनता के बीच ये जागरूकता फैलाने के लिए भी कहा गया है कि उबालने या पकाने के बाद ही पोल्ट्री उत्पादों का सेवन करना सुरक्षित है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव ने एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के प्रकोप की स्थिति को समझाने और इस रोग के प्रसार को नियंत्रित करने तथा इसकी रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए राज्यों के साथ बैठक की है। बता दें कि केरल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मुर्गी, कौवा और प्रवासी पक्षियों की असामान्य मौत होने की सूचना मिली है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।